नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत 5वीं यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें काव्यांग परिचय के अंतर्गत शब्द शक्ति, काव्य के गुण और काव्य दोषों पर हमने चर्चा की, उनका अध्ययन किया। अब हमारा अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकारों का क्या महत्व है, क्या स्वरूप है, इन सब का अध्ययन करते हुए जो अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, गहना, और कार का अर्थ होता है करने वाला। दोनों को मिलाने पर अर्थ हुआ भूषित करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है। लोक में जिस प्रकार स्त्री पुरुषों की शोभा आभूषणों के धारण करने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अलंकार केवल काव्य की शोभा, जो शरीर की शोभा है, उसी की वृद्धि नहीं करते, बल्कि वो आत्मा के उत्कर्ष में भी सहायक होते हैं। अलंकार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने, आचार्यों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है, यह भामे ने कहा। तो दंडी कहते हैं अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म है। वामन कहते हैं अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा अलंकार काव्य शोभा बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। अलंकारों का अपना बड़ा महत्व है। कवि भाषा का शिल्पी होता है और वह सबल और सुंदर भाषा द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न कर पाठक को प्रभावित करता है, उसे रसमग्न करता है। लोक में साधारण कथन उतना प्रभाव भी नहीं डालता जितना अलंकारपूर्ण कथन। जैसे अगर हम ये कहें कि आज बहुत गर्मी है, तो यह वाक्य इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना हम ये कहें कि आज तो धरती तवे के समान जल रही है। जैसे किसी चादर की सफेदी व्यक्त करने के लिए कहें कि यह चादर सफेद है, यह उतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना यह कहने का कि यह चादर दूध की तरह सफेद है। या फिर शिशु के मुंह में सबसे पहले उगे 2 दांतों की सुंदरता का वर्णन यह कहकर कहा जाए कि ये बहुत सुंदर हैं, तो उतनी रमणीयता और आकर्षण नहीं होगा जितना यह कहने पर कि सांध्य गगन समान सुओष्ठ थे, दशन थे द्वे तारक से लसे। और अलंकार
भाव या अभिव्यक्ति को स्पष्ट, प्रभावशाली और प्रेषणीय बनाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। भाषा का सौंदर्य भी इनसे निखरता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ सुंदर रमणी स्वाभाविक रूप से और जितने आवश्यक हों उतने आभूषण पहने तो उसके रूप में चार चांद लग जाते हैं, किंतु अगर वो आभूषणों को लाद ले तो उसका सौंदर्य बढ़ने की बजाय घट जाएगा। इसी प्रकार अलंकार भी अगर काव्य में सहज रूप में आए तो वो सौंदर्य को बढ़ाते हैं। केशवदास जी ने भी कहा है, भूषण बिनु न बिराजहि, कविता बनिता मित। और इस प्रकार वो अलंकारों की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो प्रसिद्ध कवि होते हैं उनकी रचनाओं में ऐसे भाव और अलंकार मिल जाते हैं जिनका आज तक नामकरण भी नहीं हुआ। अब हम अलंकारों के प्रकार पर बात करेंगे। 3 प्रकार के अलंकार स्वीकार किए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जहां चमत्कार केवल शब्दों के द्वारा ही होता है, शब्दों में ही होता है, वहां शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, जहां चमत्कार अर्थ पर आधारित हो, वहां अर्थालंकार। दोनों में एक विशेष बात यह है कि शब्दालंकार में जहां शब्द विशेष के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दें तो चमत्कार नष्ट हो जाएगा, किंतु उसी शब्द के रहने पर चमत्कार बना रहता है। अर्थालंकार में विशेष बात यह है कि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को रख देने पर भी चमत्कार बना रहता है, क्योंकि वहां चमत्कार अर्थ का होता है, शब्द का नहीं। उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार पाया जाता है, वहां उभयालंकार होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अगर हम अंतर करें तो एक उदाहरण से हम अंतर करते हैं कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें शब्दालंकार पानी शब्द पर आधारित है, और यदि पानी के स्थान पर हम उसका पर्यायवाची वारी, जल आदि कोई भी शब्द रख देंगे तो उसमें चमत्कार और सौंदर्य खत्म हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थालंकार का सौंदर्य या मुख, मयंक और मंजू मनोहर शब्दों से है। अगर इन शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द वदन, सुधाकर, सुंदर रख देंगे तो भी कथन में सौंदर्य नष्ट नहीं होगा। अब हम उन अलंकारों पर आते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, और उनमें सबसे पहला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, जहां काव्य में या वाक्य में एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति एकाधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होगा। और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण भी है यमक अलंकार का, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग,
वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसी प्रकार कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, इसमें मोदिनी में यमक अलंकार है। पहला मोदिनी कुमोदिनी शब्द का ही अंग है, जबकि दूसरा स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। या फिर हम भूषण का उदाहरण लें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। पहले बेर का अर्थ बार और दूसरे बेर का अर्थ बेर नामक फल है। इस प्रकार यमक अलंकार आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष में किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं। अर्थात जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। हम इसको शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष भी कहीं कहीं इसके भेद मिलते हैं। इसका उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान तथा जल, और ये तीनों अर्थ पानी शब्द के टुकड़े किए बिना ही निकल आते हैं, इसीलिए यहाँ अभंग श्लेष है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में हलदर और वृषभानुजा 2 हैं और हलदर के 2 अर्थ हैं बलराम और बैल, जो इस शब्द के टुकड़े किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं, अतः अभंग श्लेष है। किंतु वृषभानुजा के 2 अर्थ करने के लिए उसके 2 प्रकार से उसे तोड़ना पड़ता है, वृषभानु प्लस जा, वृषभानु की पुत्री यानी श्री राधा, और वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की भगिनी गाय, इसलिए यहाँ पर सभंग श्लेष है। अब हम अगले अपने अलंकार उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार, अगला हम उपमा है हमारे पाठ्यक्रम में, उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम यमक और श्लेष को एक बार समझ लें संक्षेप में कि यमक अलंकार वहां होगा जहां कोई शब्द एक से अधिक बार, यानी क्या तो 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, और दोनों बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, वो तो यमक अलंकार हो गया। और श्लेष अलंकार कहाँ होगा, जहां वाक्य में कोई शब्द एक बार आएगा और एक बार आने पर उसके अर्थ निकलेंगे अनेक, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, तो वहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। इस प्रकार आज हमने अलंकारों की परिभाषा, उनका महत्व, उनके प्रकार जाने, और जो अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में आए हैं उनमें से हमने यमक और श्लेष के बारे में पढ़ा।
आगे हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, दीपक, अर्थांतर्यास, संदेह, भ्रांतिमान, अपहनति, दृष्टांत, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विशेषोक्ति, भावना, अन्योक्ति, ये अलंकार हमारे कुल लगाए गए हैं, जिनका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।